ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3, बोध गया मठ, बैजनाथा, कमच्छा, वाराणसी। यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष राशि को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य तथा राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य तथा राहु के मेल से जातक अपने स्वजनों को बहुत अधिक हृदय से मानने वाला, त्याग सबके लिए करने वाला, खराब सत्संग कदापि नहीं, धन संपदाओं को परिश्रम करके एकत्रित करने वाला, वृद्धावस्था तक विशेष रूप से माता को सेवा व सम्मान करने वाला, विद्या प्रेमी, चंचल प्रवृत्ति लेकिन भावुक हृदय वाला होना और पिता के कार्यों में जातक हाथ बटाते हैं। साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने से इस समाज में उच्च दृष्टि से लोग इन्हें देखा करते हैं। मंदी स्थिति में भी यहाँ जातक को ये दोनों ग्रहों की युग से प्रतिष्ठा केंद्र सरकार से भी प्राप्त होती है। यदि इस भाव पर षष्ठ, सप्तम या नवम भाव के ग्रहों की दृष्टि उत्तम व मंदे भी हों तो जातक अपने परिवार गण के लिए मर मिटने वाला होता है। सुंदर हृदय व विचारों वाला और स्वजनों को भलाई कर देना इसके लिए तिनके उठाने के समान होता है। इसको किसी का दुख व तनाव किसी भी स्थिति में व्रत नहीं होता तथा मंदे समय में स्वजनों के प्रति श्रद्धा व उपकार करना इसके लिए विष के समान हो जाते हैं। वृद्धावस्था सुखमय व्यतीत होना इसके लिए अनिवार्य है। इसकी आयु लंबी अवश्य ही होती है और भाई व बहन से ये जातक बहुत स्नेह करते हैं। सगे संबंधी जनों को लाभ इनसे होना लाजमी है और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग सभी जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य व धर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को भाग्योत्थान होता है और मंदे फल प्राप्त होने के कारण भाग्य गिरने वाला भी होता है। इनके जीवन में संघर्ष ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से होते रहते हैं। जीवन का उत्तरार्ध भाग पूर्वार्ध भाग की अपेक्षा सुखमय व्यतीत होना स्पष्ट है। उस काल में पारिवारिक सुख जातक को विशेष रूप से मिलते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। धन का अभाव तो अवश्य रहता है लेकिन मानसिक तनाव धन के लिए जातक को नहीं रहा करता है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक को अधिक लाभ होने पर भी मानसिक तनाव कभी कभी मध्यावस्था में मुख्य रूप से उत्पन्न होता रहता है। जीवन का पूर्वार्ध भाग शांति पूर्वक व्यतीत होता है, उत्तरार्ध भाग भी उत्तम ही रहा करता है। संतान सुख की प्राप्ति जातक को अवश्य होती है। इनकी विचारधाराओं पर चलने वाले इनके पुत्र होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक को मातृ सुख सही रूप में प्राप्त नहीं होता है। इनकी माता को शारीरिक कष्ट होने के साथ साथ मानसिक कष्ट भी रहा करता है। मृत्यु काल में शारीरिक कष्ट के कारण जातक की माता को देहावसान होना स्वाभाविक है। और कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा इसी भाव में सूर्य और राहु एक साथ बैठा हो तो निश्चित रूप से जातक को कर्म करने में व्यवधान
उत्पन्न आकस्मिक रूप में होता है। मानसिक तनाव रहने पर भी कर्म करने में अभिरुचि इनमें रहा करती है। मातृ सुख जातक को होता है तो आत्मिक खुशी भी होती है, और मानसिक तनाव माता को होता है तो इस जातक को भी मानसिक तनाव होना लाजमी है। और अंत में आप लोग यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली की 6वें भाव के स्वामी बुध ग्रह या गुरु बृहस्पति हों तथा व्यय भाव के स्वामी शुक्र या बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक को मित्र से धोखा अवश्य ही होना स्पष्ट है। इनके मित्र अच्छे नहीं होते हैं, अच्छी प्रवृत्ति इनके मित्र को नहीं होती है, इसलिए जातक को मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता सदैव रहा करती है। मित्र न मिले, मित्र को साथ कभी भी न रखें साथ में तो उत्तम सुख सभी प्रकार से जातक भोग सकते हैं, और आयु भी अच्छी ही इनकी होती है। मानसिक तनाव शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं यदि नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से सभी प्रकार के तनाव आकस्मिक रूप में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके लिए जातक को सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल प्रतीक सूर्योदय होने के बाद देना श्रेष्ठकर रहेगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आवाहन 1 माला जाप अवश्य ही करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी मानसिक सुख प्राप्त होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा और आर्थिक क्षति किसी भी काल में नहीं होगा। भगवान शिव की पूजा पाठ करने से और प्रदोष का व्रत रखने से जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को मंगवाने के लिए हम कहेंगे, क्योंकि इसको मंगवाने से आप लोग इसको अध्ययन करके, पाठकगण इसको अध्ययन करके अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों की जन्म कुंडली को पढ़ सकते हैं, सही रूप में फलादेश कर सकते हैं। जो इसमें हिंदी भाषा में एक एक शब्द जो लिखे गए हैं उसको आप लोग भली भांति समझ करके और उत्तम भाव से जन्म कुंडली का फलादेश कर सकते हैं, लाभ प्रदान कर सकते हैं, सभी को लाभ प्रदान करा सकते हैं। और प्रकाश की कार्य भी हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से आप लोग प्रकाशित करावे, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी यहाँ से प्रकाशित होना लक्ष्य हम लोग का है। और सही मूल मुख्य जो कीमत धन लगेगा पुस्तक प्रकाशित कराने में, वही धन आपको यहाँ से लिया जाएगा। कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा। आप लोगों का जो स्नेह प्यार हमको प्राप्त हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और हमसे सीधा संपर्क करने के लिए आप लोग हमारा पहला नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उसको लिख सकते हैं 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा नंबर पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट को अवश्य ही फॉलो करें और हमारी सभी वीडियो को उसमें देख सकते हैं। वाक्योपदेश जो हमारी 18वीं रचना है, हमारा जो 3300 वर्णानुक्रम वाक्य हैं उसको हम उस पर आप लोगों को के लिए ज्ञान के लिए प्रदान कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, उसको जरूर देखें। और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को अवश्य देखें। फेसबुक की आईडी नंबर है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद, उसको आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही वीडियो को आप लोग देखेंगे। महादेव की कृपा सदैव आप लोगों पर बरसती रहेगी। यूट्यूब पर ज्योतिष महाज्ञान चैनल जो हमारा है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं और आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। धन्यवाद।